एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दिलीप कुमार फ्रॉम कैरियर पॉइंट पटना। आई होप कि आप बेटर होंगे। चलिए, आपके सामने बड़ा शानदार फिगर दिख रहा है जिसमें लाल, पीला, हरा, नारंगी बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। अरे है कि नहीं यार। ये क्या है, हमेशा से आप देखते हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की दुनिया एलिमेंट्स की ही दुनिया यानी इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, यही सब चीजें पढ़नी होती है कि नहीं। और पीरियोडिक टेबल में इसी का तो स्टडी हमें करना है। लेकिन कई सारे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सर मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स को तो एक एक करके हम लोग देख ही रहे हैं और उसको देखते भी रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। सर इस बारे में कुछ बताओ ना। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पे एक वीडियो बना ही लेते हैं, ताकि हर बच्चा को ये जो समस्या है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये जो है ये पार्ट अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दिस इज एस ब्लॉक। ये क्या है दोस्त, एस ब्लॉक। ये बीच में ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, दिस इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एंड 13 टू ग्रुप नंबर 18, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे आया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक से नीचे क्यों है, क्योंकि यहां जो दिख रहा है लेंथेनम और यहां जो दिख रहा है एक्टिनम। लेंथेनम के बाद से जब कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, ऐसे 14 एलिमेंट्स आए जिनके इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर कर रहे थे, तो इन्हें हम एफ ब्लॉक का नाम दे दिए। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में करेगा उसी से हमारा ब्लॉक क्लियर होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा उसी से हमारा ब्लॉक क्लियर होगा। अगर एस में इंटर मारा तो एस ब्लॉक, पी सबसेल में इंटर किया पी ब्लॉक, डी सबसेल में किया डी ब्लॉक एंड एफ सबसेल में किया एफ ब्लॉक। क्लियर है। तो नीचे है अपना एफ ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक, आते हैं कि सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, ये तो पूरा पूरा मेटल है, इधर आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स मिल जाएंगे। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन। आप एक जेंडर भी पढ़े, ट्रांसजेंडर, एक मेल एक फीमेल और तीसरा क्या होता है, ट्रांस। न पूरा मेल न पूरा मादा, रह गया आधा आधा, इसी को कहते हैं ट्रांस। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांस। तो ये ना रहा पूरा एस, ना रहा पूरा पी, ना आज इधर ना इधर, रह गया आधा आधा, ये वही वाला है मादा। समझ आ रही है। ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मैच करती है। जैसे कि आप ट्रांसजेंडर में देखते हैं, उन लोग की आवाज है लारे 10 रुपया दे ना, कैसे आवाज निकालता है दोस्त, निकालता है ना। अरे दिल में मत ले रहा इस चीज को, मैं उसकी मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब उनकी क्वालिटी बता रहा हूं, इसमें उनका कोई दोष नहीं होता है ना। ये सब बायोलॉजी में आप चीजें को देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक चीज है, उनकी बिहेवियर देखना। कुछ उनके प्रॉपर्टीज जो है, कुछ बिहेवियर वो मैन से मिलता है यानी मेल से, और कुछ बिहेवियर फीमेल से, इसलिए उन्हें एक अलग जेंडर दिया गया, ट्रांसजेंडर। वैसे ही बी ब्लॉक को देखा गया, इसका कुछ एफ से मैच करता है और कुछ पी से मैच करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कम्स फ्रॉम ट्रांसजेंडर, जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर एलिमेंट्स। क्लियर। इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। अब आइए, ये पूरा पूरा मेटल, इसमें मेटालिक कैरेक्टर तो होता है लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटालिक टाइप का भी होता है। जब हम पी ब्लॉक में घुसते हैं, इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सर कुछ हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ के बताइए। देखिए, ये सब मेटल है, हाँ जो है ये सब मेटल है। ये है कि ये थोड़ा हाईली रिएक्टिव मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, तो वो अलग बात है, मैं इस पे बाद में बात करूंगा।
कई सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी पे बात करूं, उस कैरेक्टर पे बात करूं, तो वहां बात करूंगा। ये सब के सब ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 12 सब के सब क्या होते हैं? मेटल। जैसे ही हम ग्रुप नंबर 13 में एंट्री मारते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को घेरूंगा वो लोग मेटल वाइट्स है। मेटल वाइट्स मतलब वही वाला प्रॉपर्टी, न पूरा मेटल न पूरा नॉन मेटल, ये होते हैं मेटल वाइट्स। यानी ये भी वही वाले प्रॉपर्टी है, ट्रांस वाले। ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल के रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के रहते हैं, तो दैट्स कॉल्ड, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं या मेटल वाइट्स कह सकते हैं। तो ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी मेटल वाइट्स। तो मेटल वाइट्स कौन कौन है? ये बोरोन, इधर आइए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इधर आइए, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इधर आइए, टेलुरियम एंड पोलोनियम दिया है। हालांकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है, लेकिन यहां दे दिया गया है। एक आता है एस्टेटीन, जो यहां घेरा नहीं है। एस्टेटाइन भी क्या है? मेटल वाइट्स है। क्लियर? तो टोटल 7 होते हैं मेटल वाइट्स। क्लियर? अगर आप पोलोनियम ऐड कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे। हालांकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है। क्लियर? तो देखिए, मैं इधर से बात करूं, इधर से बढ़ते जा रहे, इधर से क्या हो रहा है? मेटल 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 मेटल। यहां क्या मिला? मेटल वाइट्स। इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। यानी देखो, मेटल, यहां से मेटल वाइट्स, फिर नॉन मेटल, यानी मेटल नॉन मेटल वाइट नॉन मेटल। किसकी कैरेक्टर बढ़ रही है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रही है और मेटालिक कैरेक्टर घट रही है। जबकि टॉप टू बॉटम बात करें, देखो, कार्बन नॉन मेटल, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल वाइट्स, और टीन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है? मेटल्स। इसमें भी आओ, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटल वाइट्स, और बिस्मथ, ये सब क्या है? मेटल। क्लियर है? यानी नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल, सॉरी, हाँ मेटल तो क्या है? नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल। अरे क्लियर हो रहा है क्या यार? बोलो, अरे आया क्या? बोलो बोलो, आया क्या? आया होगा, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों सर, क्यों? देखो, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल, है ना? तो नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल। तो आप देख रहे हो, नॉन मेटल से मेटल की तरफ जा रहा है, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जबकि लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, मेटल, मेटल वाइट्स, नॉन मेटल। अरे हो रहा था क्या यार? तो वही चीजें होती है कि जब हम व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases. But when we go from top to bottom, then when we go from top to bottom, then non-metallic character decreases and metallic character increases. आओ जरा अलग से करके देखते हैं, है ना? इधर पूरा पूरा इस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ठीक है? ई ब्लॉक में आप देखिए बोरोन, यहां देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, यहां देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। उसके बाद क्या था? ये सब के सब देख रहे हो क्या है दोस्त? ऐसे बढ़ते जाओ, तो ये क्या है? मेटल वाइट्स। इससे पहले ये इधर नीचे भी क्या होते हैं? मेटल, और ऊपर क्या होता है? नॉन मेटल, नॉन मेटल। यानी इधर से इधर जा रहे हो तो मेटल मेटल नॉन मेटल। यानी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then non-metallic character increases and metallic character decreases. But when we go from top to bottom, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स, मेटल, इधर क्या होता है?
मेटल। तो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए इसको एक बार मैं लिख देता हूं। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, अरे बोलो यार, बोलो बोलो, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बोलो बोलो, अरे अब तो बताओ। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases. When we go from top to bottom, when we go from top to bottom, top bottom, क्लियर है? देन क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटल, मेटल वर्ड्स मेटल यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस while मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आई होप कि आया होगा, आया होगा तो चलो दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ सर कुछ क्वेश्चन कराओ ना, आप भी बताओ ना, समझ आया क्या, आया तो चलो आगे बनाते हैं। चलो ध्यान दो, फोकस करो, हेलो फोकस करो। चलिए दोस्त देखते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बात करें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर मेटालिक कैरेक्टर इसमें क्या होगा, सर ये तो मेटल वाइट्स है, बाकी सब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में भी ये खींचने की पावर ज्यादा, नॉन मेटल का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा, तो खींचने की पावर ज्यादा, यानी फ्लोरीन सबसे बढ़िया वाला नॉन मेटल है। तो इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ऑर्डर क्या लग जाएगा दोस्त, ऐसे 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 नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोस्त आप देखो ऊपर नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल, ये और ये मेटल वायर्स, मेटल वायर्स एंड these are metals, metals, नॉन मेटल, मेटल वायर्स मेटल, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी ये सबसे बढ़िया वाला मेटल। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है? ऊपर की तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन आप बनाओ, ये क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये आया, हाँ बोलो बोलो आया। अगर ये तुम्हें आया तो इसे भी बनाओ, जल्दी आंसर लिख के आओ और हमें भी बताओ आंसर आया क्या, हाँ हाँ बोलो आया क्या, कंसेप्ट जो तुझे आया तो इसे भी बनाओ, जल्दी हमें भी दिखाओ, बोलो आया क्या, हाँ हाँ बोलो आया क्या, अरे यार आया होगा, अभी तक आया होगा, तूने जो बनाया होगा आंसर अभी आया होगा, आया क्या, अब तक तो आ गया होगा, बनाओ जल्दी, आया। दिस इज नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल, दिस इज मेटल वायर्स, मेटल वायर्स एंड दिस इज मेटल, मेटल। आप देखो ऊपर से नीचे आ रहा है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है? यानी व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन मेटालिक कैरेक्टर
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए हो। आप कोई भी क्वेश्चन यार धड़ल्ले से बनाते जाओ। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then metallic character decreases, non-metallic character increases. When we go from top to bottom, metallic character increases and non-metallic character decreases. इसके आप चाहो तो सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हो। बना सकते कोर्स आप बनाओ, रिवीजन करो, और जहां दिक्कत हो हमें भी बताओ, पर क्वेश्चन बनाओ। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक ये थैंक